नमस्कार दोस्तों, आज मैं योग वासिष्ठ लेकर के दूसरा दिन आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा योग वासिष्ठ में कुल कितने अध्याय हैं और उन अध्यायों को कितने खंडों में बांटा गया है। योग वासिष्ठ में जो खंड हैं उनको प्रकरण के नाम से बताया गया है। तो मैं बताता हूँ आपको। पहला है वैराग्य प्रकरण, पहला खंड जो है, और उस खंड के अंतर्गत कुल 21 अध्याय हैं, 21। उसके बाद आता है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उसमें 11 अध्याय हैं। तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण, जिसमें 46 अध्याय हैं। और चौथा है स्थिति प्रकरण, जिसमें 20 अध्याय हैं। और पांचवा है उपशम प्रकरण, जिसमें 46 अध्याय हैं। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध है, छठवां, जिसमें 76 अध्याय है। और सातवां भी है निर्वाण प्रकरण, लेकिन यह उत्तरार्ध है। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, जिसमें 113 अध्याय है। तो मेरे दोस्तों, कुल मिला करके 333 अध्याय है आपके योग वासिष्ठ में, और इन अध्यायों को 7 खंडों में बांटा गया है, जो आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वैराग्य प्रकरण के बारे में बताता हूँ। वैराग्य प्रकरण यानी कि वैराग्य खंड, पहला खंड के बारे में जानिए। तो वैराग्य क्या है, आपको इस शब्द से ही आपको समझ में आता होगा। वैराग्य है संसार की नश्वरता को देखकर मन में उत्पन्न उदासीनता। अब मैं इसको संक्षेप में आपको बताऊंगा। इसमें श्री राम जी का वैराग्य दिखाया गया है। वे भी संसार की क्षण भंगुरता को देखकर विषाद से भर जाते हैं और जीवन का असली अर्थ खोजने में लग जाते हैं। और यह खंड हमको क्या सिखाता है? केवल वैराग्य ही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। वैराग्य का मतलब संसार से मोह का त्याग। दूसरा है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, यानी कि वह व्यवहार जो मोक्ष के इच्छुक लोग होते हैं, और मोक्ष पाने के लिए जो व्यवहार, जो स्वभाव अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारते हैं, उसको बोलेंगे मुमुक्षु व्यवहार। यानी कि जो मोक्ष का इच्छुक है, उनको अपने व्यवहार और आचरण में क्या परिवर्तन लाना चाहिए। संक्षेप में बताता हूँ मैं। जो मोक्ष की तलाश में है, उसके जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए। साधक को संयम का पालन करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए अपने मन में, गुरु के प्रति आदर और भक्ति रहनी चाहिए, और साधना का भी पालन करना चाहिए। तो ये हो गया मुमुक्षु व्यवहार, यानी कि मोक्ष के प्रति इच्छुक व्यक्ति को कैसा व्यवहार रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ। तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण, सृष्टि की उत्पत्ति का खंड। उत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति प्रकरण, सृष्टि की उत्पत्ति का खंड। जगत और जीव की उत्पत्ति का रहस्य। उत्पत्ति प्रकरण का मतलब, उत्पत्ति खंड में क्या आप जानते हैं? जगत और जीव की उत्पत्ति का रहस्य, पूरे संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। अगर संक्षेप में समझें तो इसमें बताया गया कि यह सारा जगत मन से ही उत्पन्न हुआ है। मन, आप कितनी बड़ी बात है। मन में आप जो सोचते हैं वही वस्तु बन करके आपके सामने प्रकट हो जाता है। ये पूरी दुनिया जो आप देखते हैं, ये मन की कल्पना का ही परिणाम है। जैसे कि किसी ने सोचा कि हम भी उड़ सकते हैं। अभी वर्तमान, पहले तो हम लोग उड़ते ही थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम भी उड़ सकते हैं। तो किसी ने जहाज़ बना लिया, जहाज़ के बारे में सोचा तो जहाज़ बना लिया, हवाई जहाज़। ऐसे बहुत, टीवी बना लिया, मोबाइल बना लिया। ये सब मन
से ही उत्पन्न चीज़ें हैं। ठीक है, तो सारी दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें ये मैंने आपको बताया। चित्त की वृत्तियां हैं, संसार का निर्माण करती हैं। यह हमें समझाता है कि संसार कोई बाहरी चीज़ नहीं बल्कि अपने मन का प्रतिबिंब है। अब मैं आता हूँ स्थिति प्रकरण, सृष्टि की स्थिति का खंड। अर्थ है क्या है, स्थिति का अर्थ क्या है, स्थिति खंड क्या है? उत्पन्न होने के बाद संसार कैसे बना रहता है, बन तो गया, फिर स्टेबल कैसे रहेगा। तो इसमें इस बात की पुष्टि की गई, इस बात को ब्रीफिंग किया गया है। इसमें बताया गया कि जब तक मन में वासनाएं और इच्छाएं रहती हैं तब तक संसार की स्थिति बनी रहती है। यह खंड क्या सिखाता है? इच्छाओं को नियंत्रित करके मन को स्थिर किया जा सकता है। स्थिति प्रकरण में क्या सिखाया गया है? इच्छाओं को नियंत्रित करके मन को स्थिर किया जा सकता है। अब आते हैं पांचवा खंड, यानी कि उपशम प्रकरण। उपशम प्रकरण तो उपशम क्या है? उपशम का मतलब है मन और वासनाओं का शमन, यानी कि मन और वासनाओं का नाश, इच्छाओं और वासनाओं को खत्म कर देना। संक्षेप में अगर समझे तो इसमें बताया गया है उपशम प्रकरण में, पांचवा अध्याय है, पांचवा खंड है, जब मन की चंचलता शांत हो जाती है तो आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। साधक को ध्यान, विवेक और सत्संग से मन को शांत करने का मार्ग बताया गया है। ठीक है, ये हो गया उपशम प्रकरण। अब आते हैं निर्वाण प्रकरण। ये छठा खंड है। यह पूर्वार्ध है, बहुत ही जरूरी। पूर्वार्ध में निर्वाण यानी मोक्ष, आत्मा की पूर्ण मुक्ति। निर्वाण प्रकरण में क्या है? निर्वाण का मतलब आत्मा, या निर्वाण का मतलब है मोक्ष, यानी कि आत्मा की पूर्ण मुक्ति। इसमें विस्तार से बताया गया कि आत्मा अनादि और अविनाशी है। इसका ना शुरुआत है और ना इसे खत्म किया जा सकता है, ना इसका आदि है ना अंत है, अनंत है। जब साधक अपने को देह से अलग अनुभव करता है तो वह मुक्त हो जाता है। कोई भी साधक जब आप अपने शरीर से अपने आप को अलग महसूस करना शुरू कर देंगे तो इसका अर्थ हो गया कि आप निर्वाण के चरण में पहुंच चुके हैं। पूर्वार्ध क्या है? पूर्वार्ध भाग में निर्वाण की तैयारी और ज्ञान साधना का महत्व है। अब आते हैं उत्तरार्ध में, निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में मोक्ष की अंतिम और सर्वोच्च स्थिति इसे माना गया है। इसमें कुल 113 अध्याय है दोस्तों। इसमें अत्यधिक गहराई से अद्वैत वेदांत का सिद्धांत समझाया गया है। अद्वैत वेदांत, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जो साधक इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आज दोस्तों हम यह जान पाए कि योग वासिष्ठ के इन 7 खंडों में साधक की आध्यात्मिक यात्रा होती है, जिसकी शुरुआत वैराग्य से शुरू होती है और मुमुक्षु व्यवहार होता है। वो अपने आचरण में, वैराग्य पहले आता है, उसके बाद आचरण में मोक्ष पाने के लिए अपने आचरण को ठीक करता है और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। फिर सृष्टि के रहस्य को समझना होता है। फिर स्थिति और उपशम की स्थिति आती है, जिसमें मन को भी नाश किया जाता है, मन को भी खत्म किया जाता है और वासनाओं को भी खत्म किया जाता है और अंततः निर्वाण तक पहुंचा जाता है। तो यह थी आज की पढ़ाई मेरे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे साथ
आज इस योग वासिष्ठ की पढ़ाई में, योग वासिष्ठ को समझने में आप हमारे इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। कल हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे पहले अध्याय, यानी कि 333 अध्यायों में से जो सबसे पहला अध्याय है वैराग्य प्रकरण का, वो हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अच्छा रहिए।